नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम अपनी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, दोनों का रिवीजन कर रहे हैं और उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब तक हमारी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि आज हमारी 16th क्लास है, जो कि हमारी रहने वाली है एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर आपको कुछ डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास जो है रीजनिंग की है। रीजनिंग में है डायग्राम लॉजिक। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई रेखितियों में से कौन सी आकृति अभिनेता पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हमें एक तरह क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, और हमें ऑप्शन के अंदर कुछ डायग्राम बने यानी कि सर्कल बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि कैसे डिनोटेड होंगे, एक अभिनेता का होगा इस तरह से। ठीक है, एक पशुओं का होगा, एक पक्षियों का होगा। ठीक है, इस तरह से ये इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब इनके अंदर कुछ कॉमन बातें होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक सिचुएशन दूं कि पुरुष, पिता और महिला में क्या समानता होगी। ठीक है, पुरुष, पिता और महिला, तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट डायग्राम बनेगा, क्योंकि पुरुष और सभी पुरुष जो पिता नहीं हो सकते, तो कुछ पुरुष पिता होंगे और महिलाओं का अलग रहेगा। ठीक है, तो जो जो जिनमें रिलेशन है उनके अंदर हमें रिलेशन बिल्ड करना होगा, और जो जो अलग हैं उनको हम अलग ही रखेंगे। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी के ऊपर हमें अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया अभिनेता, अभी ये हमारे हो गए अभिनेता। ठीक है, दूसरा पशु, पशु और अभिनेताओं का कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारे अलग रहेंगे। ये पशु हो गए, ये हमारे अभिनेता हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कहा है पक्षी। ठीक, तो पक्षी भी अलग है ना, पक्षी का कुछ पशु से संबंध है और ना ही अभिनेताओं से। तो इसके लिए जो प्रॉपर डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट डायग्राम होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। दी गई जो रेखाकृतियां हैं उनमें किसमें तरल पदार्थ, धातु व गैस पदार्थ है। ठीक है, तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड चीजें जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद धातु यानी कि मेटल। ठीक है, मेटल, उसके बाद होगा हमारा गैस। गैस तो तीनों अलग अलग है, तीनों में कोई भी समानता नहीं है। गैस हमारी कैसी होती है, अदृश्य होती है। ठीक है, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, लिक्विड, उसके पार्टिकल क्लोज होते हैं गैस से, लेकिन ठोस से दूर होते हैं। ठीक है, और ठोस के हम बारे में जानते ही हैं कि वो एकदम सॉलिड होता है, पार्टिकल आपस में बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे स्टेट है, तो इनका आपस में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, तो उसको हम नहीं ऐसा कंसीडर करेंगे कि धातु और लिक्विड को हम एक जगह कर दे, जैसा कि मरकरी है। ठीक है, वो मेटल के अंदर आती है लेकिन रिएक्ट करती है रूम टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड। ठीक है, तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक आधा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं देखना है, जो पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है वो देखना है। ठीक है, पानी है एक जगह, ठीक है पानी है, दूसरी जगह आपका कुछ भी धातु है यानी कि गोल्ड है। ठीक है, और गैस में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दो चीज आपको विजिबल होंगी, पानी और गोल्ड, लेकिन गैस विजिबल नहीं होगी। ठीक है, इनमें ये डिफरेंस हो गया। लिक्विड और आपका जो गोल्ड है, तो उसके अंदर होगा कि जो लिक्विड होगा वो फ्लो करेगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे। ठीक है, तो और धातु क्या है आपका, फ्लो नहीं करेगा जब तक उसको एक टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा जिसपे वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित में किसके द्वारा चूना सीमेंट ईंट को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चूना, चूना क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो कभी कभी एज घर की रंगाई और पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद सीमेंट, सीमेंट होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आता है जब घर बन रहा हो, और ईंटें भी कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, ठीक है। तीनों ही अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अगर ये एक जगह कह देता कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके ईंटें, चूना और ये सारी चीजें आ जाती, ठीक है। तो इनके ऊपर एक गोला बन जाता बड़े वाला, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम इसको एज कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा चूने के लिए, सीमेंट के लिए और ईंट के लिए। ये चूना, सीमेंट और ये ईंट, ठीक है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापार वर्ग को सूचित करती है, ठीक है। रंग, कलर, कलर कपड़े से क्या लेना देना है कि कपड़ों पे कलर किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा क्या होगा, व्यापार, कपड़े का व्यापार भी किया जाता है ऐसे, तो उसको फिर तो वो भी अंदर आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कपड़ा, ठीक है। कपड़ा, ये हो गया रंग, कपड़ा और व्यापारी वर्ग, ठीक है। तो ये हमारे तीनों भी अलग अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को संबोधित है या संबंधित है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है और उत्तराखंड अलग राज्य है, ठीक है। एक समय था जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ठीक है। अब सपोज करो ये क्वेश्चन है, इससे आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सपोज कि इसने अगर इसमें कह दिया होता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड और भारत को कौन सी जो डायग्राम है वो प्रदर्शित करती है, तब हम क्या करते, तब हम कुछ नहीं करते। ये मध्य प्रदेश अलग होता, उत्तर प्रदेश अलग होता, आपका उत्तराखंड अलग होता, और ये सारे किसके अंडर आ जाते, भारत के अंदर आ जाते, इंडिया के अंदर आ जाते, ठीक है। ये सब उसके अंदर आ जाते क्योंकि ये सब उसका पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस तरह से हैंडल करनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गोलो, ये जो आपकी आकृतियां हैं, इनके साथ आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी आकृति विद्यालय, विद्यार्थी व कक्षा नायक को प्रकट करती है, ठीक है। चलिए, विद्यालय, सबसे पहले हमारा विद्यालय आएगा, ये आ गया विद्यालय, ठीक है। विद्यालय के पार्ट जो है वो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी हमारे अंदर ही आ जाएंगे। और कक्षा नायक कौन होता है, कक्षा नायक का यहाँ अर्थ है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर आप बच्चों में से ही एक चुना जाता है ना, तो मॉनिटर आएगा विद्यार्थी के भी अंदर। क्यों, क्योंकि आप विद्यार्थियों में से ही एक को कक्षा नायक बनाया जाएगा, ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हैं, कक्षा नायक, कक्षा नायक होता है विद्यार्थियों में से और विद्यार्थी होते हैं आपके विद्यालय में, ठीक है। विद्यालय के अंदर कौन है, विद्यार्थी। भाई विद्यार्थी है तभी तो विद्यालय है, अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो विद्यालय किस बात का, फिर तो एक वो बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चे होंगे और बच्चों में से एक को चुना जाएगा जो कि कक्षा नायक यानी कि मॉनिटर के रूप में कार्य करेगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इनको हम अलग अलग नहीं रखेंगे कि विद्यार्थी अलग है, आपका कक्षा नायक अलग है, ठीक है, विद्यालय अलग होगा, नहीं। विद्यालय के अंदर अगर विद्यार्थी है तो विद्यालय है, वरना वो तो एक नॉर्मल बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़की वर्ग को प्रकट करती हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा मानव।
मानव स्त्री होगा पुरुष होगा, दोनों हो, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को हम मानव ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम होगा ये होगा मानव का। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसने कहा स्त्रियां, तो स्त्रियां मानव के अंदर ही आती, ये हो गई हमारी स्त्रियां। ठीक है, ये स्त्रियां हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा लड़कियां, तो लड़कियां क्या स्त्रियां अलग होंगी? नहीं, स्त्रियां भी, या फिर इसको इस तरह से बना दें स्त्रियां और ये लड़कियां, नहीं, क्योंकि सभी जो स्त्रियां होंगी वो लड़कियां तो होंगी ही। ठीक है, इसलिए इसको हाफ हाफ भी हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, मानव से आप ये मत अंदाजा लगा लेना एक तो कि ये पुरुष होगा। ठीक है, मानव का स्त्रीलिंग आप बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष चाहे कुछ भी हो, स्त्री पुरुष बच्चा, ये सब मानव के अंदर ही आते हैं। मानव कौन है? हम प्रजातियां जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, मानव का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ह्यूमन। स्त्री होगी वुमेन, लड़की होगी गर्ल। ठीक है, तो गर्ल स्त्री के अंदर ही समाहित होगी। ठीक है, सभी जो लड़कियां हैं वो स्त्रियां भी तो होंगी, और सभी स्त्रियां क्या होंगी? मानव होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को दर्शाया जाता है? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे, जो सबसे पहले वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल में आपसे 2016 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये एसएससी सीजीएल 2019 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, एसएससी दिल्ली एमटीएस 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूपी बीएड और यूपीपीसीएल के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, बीएड और यूकेएसएससी के एग्जाम में आपसे 2019 में पूछा गया है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, मान सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन जो किया, ये भी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये CHSL 2017 और KVS के जो एग्जाम होते हैं उसमें 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 8 था क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ग्राम, जिला और राज्य, ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं? ये इनको दर्शाने वाली कौन सी फिगर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम को। ग्राम कौन सा होगा? ये हमारा हो गया ग्राम, ये। ठीक है, ये हमारा ग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारा जिला। जिला होगा, देखो ग्राम कहाँ पे होगा? जिले के अंदर। ठीक है भाई, कुछ ग्रामों और शहरों से मिलकर तो एक जिला बनता है। ठीक, तो ग्राम होगा हमारा जिले के अंदर, ये होगा हमारा जिला। ठीक, और जिला कहाँ पे होता है? राज्य। जिलों से मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप मुझको एक आंसर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। ठीक है, ये हमारे जिले हो गए, सॉरी ये हमारा राज्य हो गया, ये जिले हो गए, और ये हमारे क्या हो गए? ग्राम हो गए। ठीक है, क्योंकि ग्राम किसके अंदर होंगे? जिले के अंदर होगा। ठीक है भाई, आप अगर किसी ग्राम से या शहर से बिलोंग करते हैं, किसी गांव या शहर से, तो आप किसके अंदर आते हैं? ठीक है, आप जिला बताते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपका। ठीक है, तो आप किस जिले के अंदर, मान लीजिए आप उसमें रहते हैं आप नंदग्राम में, या फिर मोहन नगर में, या फिर आप कहीं भी मान लीजिए आप रहते हैं, या मुरादनगर एक जगह है, वहां पे आप रहते हैं। ठीक है, मुरादनगर किसके अंतर्गत आता है? एक जिला है गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद के अंदर आता है आपका मुरादनगर। और गाजियाबाद किसके अंदर आएगा आपका? गाजियाबाद आता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंदर। भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा डायग्राम बन सकता है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राम, फिर ये हो गया जिला,
ये हो गया हमारा राज्य, ये हो गया हमारा देश, ये हो गया हमारा एशिया, ये हो गई हमारी दुनिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर यूनिवर्स आता है तो ब्रह्मांड आता है, हमारी गैलेक्सी आती है, ब्रह्मांड के बाद हमारी गैलेक्सी आ जाएगी, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या सिस्टम आता ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत ही तुच्छ प्राणी है इस पृथ्वी पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, तो इसके लिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि ग्राम जिले के अंदर आएगा और जिला राज्य के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति राज्य, देश व शहर को प्रदर्शित करती है? राज्य, देश व शहर। ठीक है, इस बार इसने थोड़ा अलग अलग यानी कि उल्टे सीधे क्रम में हमको दिया है, तो इसका आंसर भी जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब कैसे होगा इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन हम कर सके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा होगा? ठीक है, किस तरह से होगा वो आप बता देना। ठीक है, नॉर्मली आपको क्रम लिखना है कि राज्य अंदर होंगे किसके और ये किसके अंदर होगा, इस तरह से आपको क्रम लिख के बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन। दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष को दर्शाती है? डे, मंथ एंड ईयर को दर्शाने वाली कौन सी आकृति है? ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आता है हमारा दिन, तो ये हो गया हमारा डे। ठीक है, सबसे छोटा नहीं कह सकते, डे हमें 3 दिए गए हैं, डे, मंथ एंड ईयर, तो डे सबसे छोटा है। ठीक है, दिन किसके अंदर आते हैं? महीनों के अंदर। ठीक है, और महीने आते हैं साल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, ये दिन का, महीने का और साल। ठीक है, अगर आपसे पूछता दिन, हफ्ते और महीने तो भी यही डायग्राम बनता, तो ये हमारा दिन का हो जाता, ये हफ्ते का हो जाता और ये हमारा महीने का हो जाता, और इसके ऊपर एक और बना दें तो ये हमारा साल का हो जाए। ठीक है, चलिए साल के ऊपर एक और बना दो तो वो हमारा शताब्दी का हो जाएगा, 100 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दी गई रेखाकृति में कौन सी आकृति स्त्री और पुरुष, नौकरी और पेशा तथा चिकित्सा के संबंध में प्रदर्शित करता है? ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा गया? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का एक हमारा डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ये हमारे हैं स्त्री और पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा हमारा नौकरी और पेशा। तो क्या सभी स्त्री और पुरुष नौकरी पेशे वाले होंगे? नहीं भाई, कुछ ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना व्यवसाय कर रखा होगा, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं करते होंगे। ठीक है, घर थोड़े इस तरह से होंगे। ठीक है, तो जो हमारा, इसको हम किस तरह से बनाएंगे? नौकरी पेशा हमारा जाएगा आधे में। ठीक है, नौकरी पेशा आधे में क्यों जाए? क्योंकि सभी जो स्त्री और पुरुष है वो नौकरी पेशा वाले नहीं होंगे। ठीक है, कुछ का अपना व्यवसाय होगा, कुछ क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे अभी, उनका कोई भी, जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा व्यवसाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट होगा हमारा चिकित्सा। ठीक, चिकित्सक, सॉरी चिकित्सक है, चिकित्सा नहीं है, चिकित्सक। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर होंगे। तो डॉक्टर नौकरी वाला भी हो सकता है और पर्सनल अपना क्लिनिक वाला भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो डॉक्टर हमारा इस तरह से जाए। ठीक है, ये होगा हमारा चिकित्सक, तो इसके लिए ये बिल्कुल हमारा अप्रोप्रिएट डायग्राम होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर 2 में वैलिड है। ठीक, अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट है तो आप इसे एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था? स्त्री और पुरुष। ठीक है, जो ग्रीन वाली लाइन है, जो ग्रीन सर्कल हमारा स्त्री पुरुष का है।
ठीक है। तो ग्रीन सर्कल हमारा स्त्री पुरुष का है, अभी तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्त्री पुरुष है, हमने ग्रीन सर्कल एक ड्रॉ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हमसे कहा है इसने नौकरी और पेशा। नौकरी और पेशा का हमारा येलो सर्कल है। ठीक, नौकरी पेशा वाले कुछ होंगे, क्योंकि सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी लोग नौकरी वाले नहीं है, चाहे वो महिला है पुरुष है। ठीक है, आप में से कुछ महिला होंगी, कुछ पुरुष होंगे जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा चिकित्सक। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। तो डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, नौकरी वाली भी हो सकती है और सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकती है। तो ये क्या होगी, ये भी इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनेगा। चिकित्सक ऐसा भी तो हो सकता है जिसने डॉक्टर की डिग्री तो ले ली, लेकिन वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब अभी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। उसने क्या चूज किया है कि मैं एक डिग्री और लूंगा, एमडी और करूंगा, मैं एमबीबीएस मेरा हो गया, अब मैं एमडी करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, तभी आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल सही अपने एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल ने पूछा था 2017 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित यानी कि अनमैरिड अध्यापक और पिता को सूचित करता है। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले इसने क्या कहा है, सबसे पहले इसने कहा है अविवाहित। अविवाहित, अविवाहित होगा हमारा इधर, ये हो गया हमारा अविवाहित। ठीक है, ये अनमैरिड हो गया। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक, क्या सभी अध्यापक अविवाहित होंगे? नहीं, कुछ विवाहित भी होंगे। भाई जितने भी आपके टीचर्स हैं, आप स्कूल में गए होंगे, आप कॉलेज में गए होंगे, क्या वहां पे जितने भी टीचर्स थे वो अनमैरिड थे? नहीं। क्या सभी मैरिड थे? नहीं। तो कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, तो कुछ के लिए हम इसमें हाफ में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीचर्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पिता का। नेक्स्ट आता है हमारा पिता का, ये पिता का। ठीक है, तो पिता का हमारा बनेगा इधर इस तरह से, क्योंकि पिता अविवाहित तो नहीं हो सकते, भारत में तो नहीं हो सकते खास करके, क्योंकि अभी भारत में इस तरह का भी रूल नहीं बना है। ठीक है, तो पिता कैसे होंगे, अविवाहित नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन पिता क्या है, अध्यापक तो हो सकते हैं ना। भाई कोई पिता है तो वो अध्यापक हो सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पिता अध्यापक हो सकते हैं। भाई कोई टीचर है तो वो पिता हो सकते हैं, अगर वो विवाहित हैं तो पिता वो हो सकते हैं ना, उनके बच्चे होंगे। भाई कुछ ही तो अविवाहित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव के संबंध को प्रदर्शित करती है? ठीक, कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले है हमारी धरती पर रहने वाले जीव, तो ये हो गए हमारे धरती पर रहने वाले जीव। ठीक है, नेक्स्ट जल में रहने वाले जीव। ठीक है, ये हो गए हमारे जल में रहने वाले जीव, धरती में रहने वाले और जल में रहने वाले। ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे होंगे जो दोनों जगह रह लेते होंगे, जैसे कि फ्रॉग है, स्नेक है। ठीक है, आपने पानी में स्नेक देखा होगा कि पानी में वो तैर लेता है। ठीक है, फ्रॉग को देखा होगा जो कछुआ है, सॉरी कछुआ बोल रहा हूँ, फ्रॉग यानी कि जो मेंढक है, वो पानी के अंदर भी चला जाता है और बाहर तो घूमते हुए आप देखते ही होंगे। दूसरा कछुआ ऐसा जीव है जो धरती और पानी पे दोनों जगह रह लेता है। तो दोनों जगह रहने वालों का डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम जो कि हम एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
तो इसमें रेड लाइन जो कि धरती पर रहने वाले हैं, ये धरती पर रहने वाले होंगे, ठीक है। ये जल में रहने वाले होंगे, और जो ये बीच में है येलो वाले, ये कौन से होंगे, धरती और जल दोनों में रहने वाले प्राणी होंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही सिंपल था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 2018 में यूपी पुलिस के अंदर आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, दी गई रेखाकृतियों में से वह चुनिए जो कि दिए हुए 3 वर्ग को प्रदर्शित करता है। दिए गए वर्ष को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं वर्ष से कम आयु वाले, मतलब मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो ये 18 वर्ष से कम वाले होगा, ठीक है। ये होगा 18 वर्ष से कम वाले, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये 18 वर्ष से कम वाले, ठीक है। मतदान की बात है तो 18 वर्ष से कम वाले। चलिए, तो 18 वर्ष से कम वालों का वोट का तो अधिकार होता नहीं है, ठीक है। 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति इधर होंगे हमारे। नेक्स्ट आएंगे मतदान सूची में नामांकित, वो व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम है, ठीक है, जिनका मतदान सूची के अंदर नाम है। और नेक्स्ट है हमारे वो लोग जो मतदान कर चुके हैं, जो मतदान कर चुके हैं। अब जो मतदान कर चुके हैं, जाहिर सी बात है उनका नाम मतदान सूची में होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। ये 18 से कम वाले, ठीक है, और ये कौन है, जिनका नाम मतदान सूची में है और जो मतदान कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति मेरठ उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के संबंध को प्रदर्शित करती है, ठीक है। मेरठ के बारे में हम बता दें, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि जो मेरठ है वो होगा आपका ये, ठीक। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही मेरठ है। और नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड तो अलग है, सॉरी ये नहीं होगा इसका, उत्तराखंड अलग है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह भारत होता तब हमारा ये आंसर सही होता, लेकिन ये अभी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ये और ये, ठीक है। ये उत्तराखंड, ये मेरठ और उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति तोता, पक्षी तथा कुत्ते को प्रदर्शित करती है, ठीक। सबसे पहले आता है हमारा तोता, ये है हमारा तोता, ठीक। नेक्स्ट आता है पक्षी, तो ये होगा हमारा, तोता जो है पक्षी भी है, जितने भी तोते पक्षी होंगे, ये तो है नहीं कुछ तोते पक्षी है कुछ तोते क्या है, जानवर है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा कुत्ता। अब कुत्ता क्या पक्षी है, क्या कुत्ता तोते से किसी तरह संबंधित है, तो कुत्ता हमारा अलग होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। दी गई रेखाकृति में कौन सी आकृति कलम, यानी कि पेन जिसको बोलते हैं पेन, ठीक है, कॉपी, पेन, कॉपी और लेखन सामग्री, यानी कि लिखने वाली सामग्री, जो भी राइटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेखन सामग्री बोलते हैं हम, जो लिखने के लिए चीजें प्रयोग होती हैं उनको प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है एकदम, ठीक है। कमेंट में अभी आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 या फिर 4, इनमें से जोन सा भी आंसर इसका करेक्ट हो उसको आपको कमेंट में अभी बताना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी
नहीं है कि आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन करते करते आप पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसके क्वेश्चन को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप क्लास को दोबारा एक बार रिपीट कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में अभी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। राधे राधे।